हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, इंजीनियरिंग में कई बार हमें कैलकुलेटर यूज़ ना करने की वजह से बहुत प्रॉब्लम को फेसेस करना होता है। तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ कि कैसे हम कैलकुलेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में हमें ज़्यादा स्पीड हम अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग दी कैलकुलेटर। तो देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पास जनरली जो मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं वो कैसियो का यूज़ करते हैं। और इसमें जो मॉडल है एफ एक्स सीरीज़ होती है, और जो मोस्ट यूज़ किया जाता है दैट इज़ एफ एक्स एम एस 100 ms और 82 ms। ये एफ एक्स सीरीज़ में ही है और इन दोनों के फंक्शंस कुछ सेम हैं। एम एक्स 100 ms में कुछ फंक्शंस थोड़े से ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो एक दो मॉडल और हैं जैसे 570 ms और 991 ms। ठीक है, तो मैं आज आपको इन्हीं पे बेस्ड एक वीडियो बताऊंगा। जिनके पास ये कैलकुलेटर्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो दो मॉडल्स हैं इनके फंक्शन बिल्कुल सेम हैं, केवल इनमें पावर का डिफरेंस है। 570 जो है ये पूरी तरह से सेल पे ऑपरेट होता है, जबकि 991 सोलर पे भी ऑपरेट होता है। केवल इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस इन दोनों कैलकुलेटर्स में नहीं है। तो आपके पास जो भी कैलकुलेटर है इन दोनों में से दोनों पे ही ये फंक्शन आपके ऑपरेट हो सकते हैं। तो देखिए, कुछ फंक्शंस तो ऐसे होते हैं कि जिसको हम जैसे कुछ बेसिक कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो बेसिक कैलकुलेशंस में हम क्या करते हैं। देखिए, बेसिक कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं आपके अगर आपको सपोज फ्रैक्शन निकालना है तो कई बार हम फ्रैक्शन को, सपोज आपके पास कोई वैल्यू है कि यू हैव टू ऐड 1/2 प्लस 1/3 जस्ट लाइक दैट। तो आप क्या करते हैं, इसको 1/2 करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाता है। बट हम इसको क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि आप इसको देखना भी ऐसे ही चाहते हैं लिखते हुए, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, एक ऑप्शन होता है, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि ब्रैक सबसे पहली चीज़ तो बेटा ये है कि आप लोगों को जो भी वैल्यूज़ आप लोग यूज़ करेंगे वो ब्रैकेट में रख के जब भी यूज़ करेंगे आपको बहुत इजी रहेगा, कभी गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ब्रैकेट्स का यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं तो अगर ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे, अगर वो बड़ी क्वांटिटी है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बिना ब्रैकेट के सही नहीं होगा, बट फिर भी अगर आप यूज़ करते हैं तो दैट विल बी मच बेटर। तो क्या कर सकते हैं, जैसे 1/2 के लिए हम लिखते हैं तो 1, ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है A B/C, इसको आप प्रेस करें 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 1, फिर से इसको प्रेस करें 3 और इसको इक्वल कर दें तो ये सिंपली ऐड होकर आ जाएगा आपका 5/6। यानी कि अगर आपको फ्रैक्शंस में ही आंसर चाहिए तो ये कितना आ जाएगा, 5/6। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका आपको पता ही है, आप जो करते हैं आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई टर्म है, सपोज 1, ये आपके पास मिक्स आपके फ्रैक्शन में कोई नंबर है 1:1/2, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1, फिर आप इसको दबाएंगे 1/2, तो ये यही नंबर हो गया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये ऐसे दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये भी एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो ये कितना होना चाहिए, 2 1 2 + 1 3/2। तो अगर मैं इसको शिफ्ट के बटन दबा के ये प्रेस करता हूँ फिर से, तो ये देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, 3/2 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको फ्रैक्शन में इस तरह से मिल जाता है। ठीक, अच्छा, ये तो बात हुई फ्रैक्शंस की कि अगर हमें फ्रैक्शंस करना है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, देखिए बाकी चीज़ें आप लोग करना जानते हैं अच्छे से, तो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसे फंक्शंस बताऊंगा जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आती हैं या आपको जो फंक्शंस आने चाहिए। ठीक है, आपको अपनी कैलकुलेशंस को स्पीड अप करना है, तो स्पीड अप करना है। सपोज आपके पास एक नंबर आ जाता है कि 1.5 इंटू 10⁻⁻³ प्लस 2.3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 इंटू 10⁵। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी कैलकुलेशन अगर करनी है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो आप इसको टाइप करेंगे तो देखिए इसमें बड़ा इजी ऑप्शन होता है कि आपको सीधे लिखना है, पहले ये वैल्यू टाइप करनी है। तो मैं देखिए ब्रैकेट को मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कई बार हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। तो क्या करना है आपको, ब्रैकेट करना है 1.5
अब देखिए ये 10 की पावर 23 है, तो 10 के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है, तो e की पावर कितनी, -23। तो ये पूरी टर्म हो गई, ये वाली टर्म को हमने क्या लिखा, 10 की e की पावर -23 प्लस 2.3 e की पावर कितना कर दिया आपने फिर से, -7, ठीक है। तो अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगा, ब्रैकेट हमने लगाया है चूंकि, अब ये पूरा जो हमारा न्यूमरेटर है इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, डिवाइडेड बाय 1.6 e की पावर 5, ठीक। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी, अगर फ्रैक्शन में आपको कोई नंबर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, कोई अगर कॉम्प्लेक्स आपके पास पावर में कोई टर्म्स हैं तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए, -1 के लिए तो ऑप्शन डायरेक्ट है, बट कई बार पावर ज़्यादा होती है, माइनस साइन के साथ होती है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने कैलकुलेटर को ध्यान से देखें तो इसके ऊपर की तरफ कुछ लिखा हुआ है, जो भी बटन के ऊपर लिखा हुआ है उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं उस ऑप्शन को। जैसे 7 को मैं डायरेक्टली प्रेस करूँगा तो 7 मिलेगा, 8, 9 इस तरह से। बट कुछ नंबर कैलकुलेटर के बेस पे लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ अगर आप देखिए CALC के नीचे लिखा हुआ है सॉल्व, ठीक है, येलो कलर से। तो जितने ये येलो कलर से ऑप्शंस आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी ऑप्शंस हमें शिफ्ट के साथ दबाने के बाद ऑपरेट कर पाते हैं। यानी कि अगर सपोज मुझे ये माइक्रो की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये माइक्रो की वैल्यू चाहिए, मिली की वैल्यू चाहिए, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ कि 1, लेकिन माइक्रो देखिए मुझे बेस पे लिखा हुआ है और येलो कलर से है, येलो कलर यानी कि शिफ्ट का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं शिफ्ट को दबा के 4 दबाऊंगा तो माइक्रो आएगा, यहाँ से मुझे 1 माइक्रो की वैल्यू मिल सकती है। तो इस तरह से मैं कॉन्स्टेंट का यूज़ कर सकता हूँ, या जो भी ऑप्शंस मेरे बेस पे लिखे हुए हैं उनका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये तो बात हुई कुछ बेसिक कैलकुलेशन की। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लॉजिकल जो नंबर सिस्टम है हमारा, नंबर सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, या आपस में कन्वर्जन करना है, तो इट्स क्वाइट इजी। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मोड का बटन है, आप इसमें मोड को क्लिक करते रहिए। पहला ऑप्शन आता है कॉम्प और कॉम्प्लेक्स, इसके बाद आ जाएगा SD, रिग्रेशन, बेस। तो जो बेस वाला ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट करेंगे 3, और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट D लिखा हुआ आ जाएगा, D माने डेसिमल। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर है जिसको आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है या फिर किसी और सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट यू राइट द नंबर। सपोज मुझे 63 को टाइप करना है, तो 63 मैंने टाइप करके इक्वल कर लिया, ठीक। अब 63 मेरा डेसिमल में है, अगर मुझे चेक करना है कि 63 को बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए बाइनरी के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, बाइनरी हेक्सा डेसिमल, ठीक है। तो बाइनरी के लिए मैं शिफ्ट के दबा के और फिर हम लॉग वाला बटन दबाएं तो देखिए ये ऑटोमेटिकली बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 111 और 111। इसी नंबर को मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन कलर से, तो ये एलएन पे करेंगे तो देखिए 77, यानी कि ऑक्टल में हम इसको 77 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल में देखना है तो हम इसको 3F लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी डेसिमल नंबर को किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको हेक्साडेसिमल से या फिर ऑक्टल से किसी और नंबर को किसी में कन्वर्ट करना है, तो सपोज आपके पास क्या है कि आपको ऑक्टल में, अब हमने मोड में कर लिया, शिफ्ट के साथ LN दबा के ऑक्टल में हम लोग चले गए। अब ऑक्टल में हमें नंबर करना है, सपोज 85 है, तो 85 को हम नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 62 लिख के देखते हैं। 62 को हम कर सकते हैं, और 62 को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल में देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो ये तो बात हुई नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम के बाद अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है खास तौर से उनके लिए। देखिए जब हमको कई बार रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और इसको फिर हम फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने का बड़ा इजी तरीका है कि सपोज आपके पास 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में है,
तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए हम इसको लिख सकते हैं R1 इनवर्स प्लस R2 इनवर्स प्लस R3 इनवर्स एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंस है सबको इनवर्स में करके लिख लीजिए और ये क्या हो जाएगा, R इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को इनवर्स में लिखने के बाद ये चीज क्या है हमारे पास 1/R। अब अगर इस पूरे को हमने इनवर्स करके ऐड कर लिया, ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका भी इनवर्स कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्टली R मिल जाएगा। अगर मैं इस पूरे का भी इनवर्स कर दूं तो देखिए ये बड़ा सिंपल है कि सपोज मेरे पास 10 रेजिस्टेंस थे, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, 5, और मुझे इनको पैरेलल में कनेक्ट करके निकालना है, मुझे बताना है कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में है सबका इन्वर्स निकाल के आप ऐड कर लीजिए। तो क्या करना है, देखिए 2 इन्वर्स प्लस 3 इन्वर्स प्लस 4 इन्वर्स प्लस 5 इन्वर्स, सबको इन्वर्स करके ऐड कर लिया। जितने भी रेजिस्टेंस थे सबको इन्वर्स करके ऐड कर लीजिए, सिंपल। जो भी आंसर आएगा, जो भी कुछ आंसर आएगा वो आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसको एक बार और इन्वर्स कर देना है आंसर को। तो जैसे ही आंसर आया एक बार और इन्वर्स का बटन दबाइए तो ये आंसर का इन्वर्स कर देगा एंड द फाइनल वैल्यू विल बी 0.77। दैट इज द आंसर। बहुत सिंपल तरीका है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार आपके पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बाइनरी उसमें होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं, पोलर फॉर्म में होते हैं, तो वहाँ भी हम यही फंडा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात भी अगर आपके पैरेलल में कनेक्शन है और आपको पैरेलल में इस तरह से निकालना है। देखिए हमने कुछ किया नहीं है, हमने केवल इस चीज़ को इन्वर्स की फॉर्म में लिखा है और इसको सॉल्व करना फिर इजी हो गया है। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि R1 R2/R1 प्लस R2 करके चलते तो उसमें टाइम लग जाता है और वो भी 2 पे ही निकलेगा, फिर 3 में आपको फॉर्मूला और टिपिकल होता चला जाएगा। तो बेटर है कि आप इसको इस तरह से अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि कैसे हम पैरेलल कनेक्शंस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कैसे हम पोलर टू रेक्टेंगुलर की हम बात कर रहे थे अभी, तो पोलर से रेक्टेंगुलर में भी कन्वर्जन जो सिस्टम होता है, देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है कि इसमें एक वैल्यू रियल होगी और एक वैल्यू इमेजनरी होगी, इन दोनों वैल्यू से मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है हमारा। ठीक है, तो दो तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हैं। एक तो फॉर्म होती है A+IB, ठीक है, दिस फॉर्म इज नोन एज रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म A+IB, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि देखिए A तो हमारा रियल है जो रियल एक्सिस पे है और B जो है वो हमारा इमेजनरी एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। तो ये A+IB इस तरह से हम डिनोट करते हैं। ये क्या चीज़ हुई हमारे पास, रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब इस फॉर्म से कई बार हमसे कहा जाता है कि आप इसको आर एंगल थीटा में कन्वर्ट करिए। तो देखिए आर क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि ये आर, और थीटा क्या होता है ये। तो आर एंगल अगर थीटा में कन्वर्ट करना है तो वो फॉर्म कहलाती है हमारी आर एंगल थीटा वाली, उसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। तो आपके अपने तरीके हो सकते हैं कन्वर्ट करने के, और भी तरीके होते हैं। मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा जिसमें आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। आर इक्वल्स टू क्या होता है, सबको पता है कि आर इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो A² + B² + 2AB cos थीटा करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर √A² + B² करके आप इसको निकाल सकते हैं आर को, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स Y/, या फिर B/A। ठीक है, इस तरह से करके आप थीटा निकाल सकते हैं। बट अगर मुझे डायरेक्टली कैलकुलेट करना हो, सपोज आई हैव ए वैल्यू 2+3J और इसको मुझे कन्वर्ट करना है पोलर में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप इसको टाइप कर लीजिए। तो टाइप कर लिया हमने 2+3J। जे के लिए हम क्या टाइप करते हैं, ENG वाला बटन। ठीक है, अभी ये कॉम्प्लेक्स मोड में नहीं है तो पहले इसको कॉम्प्लेक्स मोड में कन्वर्ट कर लेंगे हम। पहले हमने मोड कौन सा एक्टिवेट किया, कॉम्प्लेक्स। फिर से देख लीजिए, पहले कॉम्प आता है फिर कॉम्प्लेक्स आता है, तो कॉम्प्लेक्स मोड को हमने एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2+3J टाइप करेंगे तो 2+3J ये आ गया आई की फॉर्म में। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। पोलर फॉर्म होती है आर एंगल थीटा। अगर आप अपने कैलकुलेटर को ध्यान से देखेंगे तो आर एंगल थीटा आपको प्लस के साइन के नीचे लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू जस्ट टाइप करनी है, शिफ्ट का बटन दबाना है, क्योंकि येलो में लिखी हुई है तो शिफ्ट का बटन दबाना है, प्लस का बटन दबाना है, ये लिखा हुआ आ जाएगा आर एंगल थीटा। इक्वल करेंगे तो जो वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी ये वैल्यू होगी आपकी आर। तो आर कितना आ गया, 3.6। और अगर मुझे दूसरी वैल्यू चेक करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, पहले शिफ्ट का बटन फिर इक्वल का बटन, एंगल लिखा हुआ आ जाएगा, कितना एंगल आ गया, थीटा इक्वल्स टू, देखिए यहाँ बना हुआ भी आएगा एंगल 56.30। ठीक है, तो इस तरह से मेरी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है 5 और एंगल, एंगल के लिए देखिए ये वाला बटन होता है जो ब्रैकेट में माइनस का बटन लगा हुआ है, 5 एंगल 30। इसको मुझे ए प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करना है तो शिफ्ट के साथ इक्वल का बटन दबाएं और माइनस का बटन दबा दीजिए, क्योंकि माइनस के नीचे ए प्लस आई बी लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा आएगा, देखो ये वैल्यू आएगी मेरी रियल वैल्यू यानी कि ए। तो ये कितना आया, 4.3। और दूसरी वैल्यू चेक करने के लिए शिफ्ट के साथ इक्वल यानी कि प्लस 2.5 जे। इस तरह से हम इस पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो पोलर को रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करना इतना ईजी है। ठीक है, अब इन फॉर्म को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर दो अलग अलग मेरे पास नंबर्स हैं और मुझे उसको कन्वर्ट करना है तो मेरे पास ज़रूरी है कि दोनों ही नंबर सेम फॉर्म में हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सपोज़ आपके पास एक नंबर है 2+3j और आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 5 एंगल 30 और डिवाइड करना है 3+4j से। तो आपको केवल इसको टाइप करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इक्वेशंस को ब्रैकेट में टाइप करिए, जैसे आप लिखते हो तो 2+3j टाइप करना कैसे है, 5 एंगल के लिए देखिए इक्वल का बटन हमने दबाया ये और 30, ठीक, और डिवाइड कर दिया किससे, 3+4j से। तो आपको रिजल्ट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यानी कि यू नीड नॉट टू कन्वर्ट ऑल इनटू द सेम फॉर्म। आपको जरूरी नहीं है कि सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, जो मैंने अभी आपको पैरेलल कनेक्शन निकालना बताया था। सपोज आप एसी सर्किट को एनालाइज करते हैं एंड यू हैव एक इम्पिडेंस वाली ब्रांच है, ठीक है, और इस तरह से कोई ब्रांच है, आपको यहाँ पे मिल गया 2, 3j, 4 और -5j और यहाँ पे मिल गया 10। आपसे कह दिया जाए कि इसका पैरेलल निकालिए तो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट अल्टीमेटली है क्या कि ये वाली जो टर्म है अगर इसको Z1 मान लें, ये Z2 मान लें और ये Z3 मान लें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1/z इक्वल्स टू 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3। इसको सॉल्व करना है मुझे। अब मुझे इसको इजीली सॉल्व करना है तो Z1 कितना है, 1/2 प्लस 3j, Z2 कितना है 1/4 माइनस 5j और Z3 कितना है 1/10। तो इसको इन्वर्स करके ऐड कर दो ना, क्या दिक्कत है। हमने क्या किया, इन सबको इन्वर्स करके ऐड करते हैं। अब देखिए कैसे, 2+3j, ठीक है, इसका इन्वर्स कर दिया, प्लस ब्रैकेट में दूसरी वैल्यू लिखी 4 माइनस 5j, इसको हमने इन्वर्स कर दिया, प्लस 10 इन्वर्स। तीनों वैल्यू को इन्वर्स करके ऐड कर दिया तो हमारा ये वाला सम तो आ गया ना पूरा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.35, जो भी वैल्यू आई, ठीक है। अभी हम इसको नहीं देखेंगे कुछ भी, हमें क्या चाहिए, हमें तो z चाहिए, और z के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि इसका भी इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो इसका इन्वर्स ले लेते हैं, सीधे आंसर का इन्वर्स करते हैं और आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो z कितना आ जाएगा, 2.59, ठीक है। शिफ्ट के साथ दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर था तो आंसर भी कॉम्प्लेक्स ही आएगा, प्लस 0.8j। आप चाहते हैं कि इसको मुझे आर एंगल थीटा की फॉर्म में देखना है तो कुछ नहीं करना, शिफ्ट का बटन दबाना है और फिर प्लस का बटन दबाना है, ये आर एंगल थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, 2.7 और कितना एंगल आ जाएगा, शिफ्ट के साथ इक्वल का बटन दबाएंगे, 17.2 डिग्री आंसर। इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के बच्चे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का यूज़ करते हैं और वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व करना होता है। खासतौर से एसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पर आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये तो बात हुई सीरीज पैरेलल कनेक्शन की।
ठीक है, तो अब की बार हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को चेक करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन मोड में जाते हैं, 3 अननोन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, 3 अननोन सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इक्वेशंस को फीड करा लेते हैं। सपोज दीज आर द इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनके कोफिशिएंट देखिए, a1 क्या होगा, x का जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, b1 क्या होगा, दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट, c1 क्या होगा, तीसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट, और d1 क्या होगा, जो आपका इक्वेट करके जो कांस्टेंट आता है वो। तो सपोज ये इक्वेशंस हैं, हम a1 के लिए हमने कर दिया 2, b1 के लिए हमने टाइप कर दिया 3, c1 के लिए कर दिया 4, d1 के लिए कर दिया 10, इसके लिए कर दिया हमने 1, y के लिए हमने कर दिया 2, c2 कितना हो गया 1, और d2 कितना हो गया 5। सिमिलरली a3 0, b3 3 हो गया, c3 6 हो गया, और d3 15 है। तो जब हम ये सारी वैल्यूज टाइप करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर दिखा देगा कि x कितना आएगा, y कितना आएगा और z कितना आएगा। इक्वल करते चले जाइए, x की वैल्यू दिखाएगा, y की वैल्यू दिखाएगा और z की वैल्यू दिखाएगा। इसी तरह से अगर अननोन 2 हैं तो वो 2 अननोन के लिए भी इक्वेशन पूछेगा आपसे। ठीक है, अब सपोज आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या, उसमें क्या है, आपके पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है या थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है। सपोज यू हैव ए इक्वेशन लाइक 3x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, या जो भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, आपको इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से क्या करना है, इक्वेशन मोड में जाना है। अब की बार आपको अननोन नहीं है, आपको रूट्स निकालने हैं, तो आपको आगे चलना है। तो डिग्री पूछेगा आपसे, कितनी डिग्री है, तो इसकी डिग्री कितनी है 2। तो आपसे पूछेगा a यानी कि x² का कोफिशिएंट दैट इज 3, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो आपको बता देगा x1 कितना आएगा, एक रूट तो आ जाएगा आपके पास -1.66, दूसरा रूट कितना आ जाएगा, ये भी -1.66, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो इमेजनरी रूट्स हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस ऑप्शन में यहाँ आपको लिखा हुआ आएगा r इक्वल टू 1 करके, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स रूट आपको देगा। ये इक्वेशन जो है ये आपको कॉम्प्लेक्स रूट दे रही है। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ इक्वल भी दबा के चेक करना है कि इसकी इमेजनरी वैल्यू क्या है। तो देखिए इसकी इमेजनरी वैल्यू क्या है 0.55i। ठीक है, दूसरे वाले की कितनी होगी 0.55i, दोनों की वैल्यू होगी। तो यानी कि इसके जो रूट्स होंगे x1 और x2 इक्वल्स टू हो जाएगा -0.16 और +-0.55j। तो इस तरह से इसके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे जो कि आप निकाल सकते हैं। आप एक क्यूब रूट वाली इक्वेशन के भी रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए आपको 100 ms, अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो सभी की सभी हम 100 ms, 100 में, 570 में, 991 मॉडल में, 82 में, ये सब कर 82 में शायद इक्वेशन नहीं है, इसमें इक्वेशन का ऑप्शन नहीं है जितना मुझे ध्यान आ रहा है, या शायद है, बट इन तीनों में इक्वेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो अब मैं बताने जा रहा हूं मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स आपको केवल इस मॉडल में मिलेगा। अगर आपके पास ये मॉडल है तब तो यहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। 100 ms में आपको मैट्रिक्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो इफ यू हैव कैलकुलेटर 570 और 991 तब आप मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूं, इसकी भी बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसके लिए आप देखिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको मोड में जाना है। मोड में जाएंगे तो आपको इक्वेशन, मैट्रिक्स और वेक्टर, वहां आप देख रहे थे केवल इक्वेशन एक ऑप्शन आ रहा था, मैट्रिक्स और वेक्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा था। यहां मैट्रिक्स का ऑप्शन आपके पास है, तो इसमें आप 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये मैट्रिक्स का जो मोड है वो एक्टिवेट हो गया। अब सबसे पहली चीज आती है कि मैट्रिक्स को फीड कराना। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 मैट्रिक्स यहां पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑपरेशन जो होगा वो ऐड करने का करेंगे कि मैट्रिक्स बनाना कैसे है, या फॉर्म मैट्रिक्स करना है, आपको मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। तो शिफ्ट के साथ आप 4 नंबर देखेंगे तो इसके नीचे MAT लिखा होगा,
इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आएगा डायमेंशंस, एडिट और मैट्रिक्स। डायमेंशंस में आप जाएंगे तो आपसे सबसे पहले आप, क्योंकि आपको मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो 1 में जाएंगे तो आपसे पूछेगा ए बी सी, आप मैट्रिक्स का नाम क्या रखना चाहते हैं। सपोज मैं मैट्रिक्स का नाम ए रखना चाहता हूँ, तो मैंने 1 प्रेस कर दिया, मैट्रिक्स ए। अब ये पूछेगा मैट्रिक्स एम इंटू एन, यानी कि क्या डायमेंशंस हैं, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। तो सपोज मैंने कहा कि उसमें 3 कॉलम हैं और 3 रो हैं, तो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स हमने बना दी। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को मुझे एलिमेंट्स डालने हैं, तो कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स डाला 1 2 3 4 5 4 3 6 8, ये मैट्रिक्स है मेरा, मुझे इसकी वैल्यू ऐड करनी है यहाँ पे। तो A11 क्या हो गया, ये वाला, यानी कि 1 मैंने ऐड कर दिया, 1 2 कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3। इस तरह से करके मैं सारी वैल्यूज़ को इसमें फीड करा दूंगा, जितनी भी मैट्रिक्स की वैल्यू होंगी। ठीक है, 3 6 एंड 8। नाउ आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। आप चाहते हैं कि कोई और मैट्रिक्स ऐड करना है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, शिफ्ट के साथ फिर से 4 नंबर दबाइए, फिर से आपसे डायमेंशन पूछेगा, फिर आप डाल दीजिए मैट्रिक्स बी। तो मैंने मैट्रिक्स बी सेलेक्ट कर दिया। अब की बार इसके फिर से डायमेंशन में देता हूँ। सपोज मैं इसको कह देता हूँ कि 3 इंटू 1, सॉरी 3 और 1 मैंने इसको रख दिया। ठीक है, तो अगर बी मैट्रिक्स मेरा 3 1 1 है, ठीक है, तो 3 1 1 के लिए क्या हो जाएगा, सपोज ये 2 4 और 0, तो ये 3 इंटू 1 का मेरा मैट्रिक्स है। तो इसमें मैंने डाल दिया वैल्यू 2 4 और 0। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि कैसे हमने मैट्रिक्स को ऐड किया। अब हम बात करते हैं कैसे इन मैट्रिक्स को यूज करना है। अब आपके पास क्या क्या आप करना चाहते हो। सपोज आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत सिंपल है, शिफ्ट के साथ 4 दबाइए। अब यहाँ पे डायमेंशंस नहीं करना, इसका काम खत्म हो गया। अगर मैट्रिक्स में कुछ चेंज करना हो तो एडिट में जाके कर सकते हैं। अब आप जाइए 3 में। 3 में क्या है, मैट्रिक्स। जैसे आप 3 में जाते हैं तो इनमें से सेलेक्ट करिए कौन सा मैट्रिक्स आपका था। तो सपोज मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया, 1 दबा के मैट्रिक्स ए आ गया इनटू। अब इसके साथ में दूसरे की मल्टीप्लाई करनी है, तो फिर से शिफ्ट का बटन दबाइए, 4 में जाइए, मैट्रिक्स को सेलेक्ट करिए, बी को सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। यानी कि आंसर क्या आया आपके पास, 1 1 कितना आया 10। तो केवल आंसर कितना आएगा इसका, 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बन गया, और ये कितना आ जाएगा आंसर इसका, 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 क्रॉस 1 का नहीं बनेगा, 2 1 कितना आ गया 28। ठीक है, और 3 1 कितना आ गया 30। तो यहाँ से आप इसके सारे एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 बाई 1 की मैट्रिक्स बन जाएगी, 10 20 और 30। इस तरह से आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए क्रॉस बी आपको मिल गया। आप चाहते हैं इनमें से किसी का डिटर्मिनेंट निकालना। सपोज आप चाहते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है, तो क्या करना है, शिफ्ट के साथ 4 दबाइए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का ऑप्शन आएगा, तो 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ, अब आपको कौन सा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर से 4 में जाइए, 3 में जाइए, 1, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट कितना निकल के आ गया, ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 3। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है आपके पास, मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखना है, सपोज ए मैट्रिक्स, और उसको डायरेक्ट इन्वर्स कर देना है, तो ये आपका इन्वर्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, A1 1 2 1 3 1 3 2 3 3 जो भी हैं सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ से पूरी मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप ए का इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। ट्रांसपोज आपको निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से मैट्रिक्स में जाएं, इसको दबाएं, और क्या कर लें, और सॉरी मैट्रिक्स में जाएं, यहाँ देखिए ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा 2 नंबर पे, तो ट्रांसपोज कर दिया। अब यहाँ पे मैट्रिक्स टाइप कर दीजिए, किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो 3 और 1 का आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो ये इस तरह से ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, तो आप मैट्रिक्स को फीड कर दिया जब आपने एक बार, उसके बाद आप उसकी कैलकुलेशन करने के लिए, चाहे आप उसको मल्टीप्लाई करें, चाहे आप उसका ट्रांसपोज निकालें, चाहे आप उसको उसके लिए उसको मल्टीप्लाई करने डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो काम आप इसमें इजीली कर सकते हैं। बट यहाँ भी लिमिटेशन है, आप 3 क्रॉस 3 से ज़्यादा डायमेंशन का मैट्रिक्स नहीं यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर में। और ये फंक्शन
केवल और केवल आपको 570 और 991 इन दो ही मॉडल में मिलेगा, इसके अलावा आपको मॉडल में नहीं मिलेगा, मतलब कैशियो के इस 100 में या फिर 82 में नहीं मिलेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो आपको सीखना है। तो होप आज के लेक्चर से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम थ्योरी की क्लासेस करेंगे तो उसमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे आप अपने पैरेलल कनेक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं, कैसे आप पोलर से रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अपने लेक्चर वाली वीडियो में।